अभी दूसरा घर देखना है क्या? ये कैसा सवाल है? ब्रोकर की मदद से 2 घर देखे हैं मैंने। आप भी चल के एक बार देख लेंगे तो उसी वक्त घर फाइनल कर देंगे। माँ और पिताजी को खोने के बाद हमने विनय को अपना बेटा ही समझकर पाला है। उससे अलग होने में मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे नहीं हो रहा है क्या? मैं तो उसकी भाभी हूँ, पर मैंने उसे हमेशा एक माँ की तरह प्यार दिया है। फिर क्यों अलग होना चाहती हो? मुझे ये बताइए, आप ये चाहते हैं कि नहीं कि विनय हमेशा खुश रहे? ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? उन्हें घर छोड़ के जाने को मत कहना। हम ही दूसरा घर देखेंगे। यहाँ से हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे। संगीता हम दोनों को पसंद नहीं करती। मुझे तो देखना भी उसे गवारा नहीं है। शुरू से ही उसके मन में मेरे लिए नफरत है और ये नफरत बढ़ती ही जाएगी। अरे जया, हम लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया? विनय मेरे साथ प्यार से रहता है, ये उसे गलत लग रहा है। वो इसे अलग नजर से देख रही है। हम आज तक जैसे जीते आए हैं वो बिल्कुल अलग है। विनय के कान में दर्द था तो उसके कान में तेल डालना उसे गलत लग रहा है। 2 साल पहले जब विनय को चेचक हुआ था तो उसके पूरे शरीर पर नीम और हल्दी का मैंने अपने हाथों से लेप लगाया था। एक माँ के मन में तो हमेशा प्यार ही रहेगा। बस बहुत हो गया जया, प्लीज अब ये रोना बंद करो। नहीं जी, उसके मन में किसी ने जहर भर दिया है और वो कौन है हमें नहीं पता और पता लगाने की जरूरत भी नहीं। बस बच्चे खुश रहने चाहिए। हमारा घर छोड़कर चले जाना ही अच्छा है। विनय, तुम कब आए? मैं तो पहले ही आ गया था। भाभी, आपके साथ घर देखने के लिए मैं भी आ सकता हूँ क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही भाभी? मुझे दूसरा रूम भी नहीं चाहिए। मैं छत पर ही सो जाऊंगा भाभी। ए, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं पागल ही हूँ। दूसरे घर में सिर्फ हम जाएंगे। हम मतलब? मैं और तुम्हारे भैया। ओह, अपने आप से मुझे दूर रख रहे हो क्या? ए, बात सुन, तेरी शादी हो गई है, कब तू इस बात को समझेगा? हाँ, मैं अच्छे से समझ गया हूँ। नई शादी हुई तो बीवी की बात सुननी चाहिए। मुझे भी यही करने को बोल रहे हो ना? यही बात है ना? अरे ऐसी बात नहीं है विनय, तुम हम लोगों से कितना प्यार करते हो ये हमें नहीं पता है क्या? भाभी को गला दबा के मार दूंगा तब उसको खुशी होगी। मार दूं क्या? अरे इसे क्या हो गया? कैसी बातें कर रहा है? विनय, तू पढ़ा लिखा है, बच्चों जैसी बातें मत कर। मैं भी वही बोल रहा हूँ भाभी। मुझे दूसरों से पूछकर फैसला लेने की जरूरत नहीं। मुझे अपने फैसले लेने आते हैं। जिंदगी के बारे में मुझे भी थोड़ा पता है। जल्दबाजी में आप कुछ फैसला लेकर उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो भाभी। वो बस एक बार घर आ जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर वो इस घर में नहीं आई है तो इसका मतलब ये थोड़े कि मैं आपको दूर कर दूं। अगर उसको इसमें खुशी मिल रही है तो मुझे उसके साथ इस घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये घर देखने का आइडिया आप छोड़ ही दो। फिर भी अगर आप दोनों घर देखने गए तो मैं आपके घर के बाहर आके सो जाऊंगा। आप मुझे निकाल नहीं पाओगे। संगीता को कैसे हैंडल करना है वो मुझे अच्छे से पता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे रे, विभूति ऐसे कौन लगाता है? नीचे देखो, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे लगाइए। अरे रुको ना। कीर्तना, चांदी का दिया तुम्हें धोने के लिए कहा था, धोया तुमने? हाँ माँ जी। ये लेकर जाओ।
सब आपकी वजह से। देखो ना। अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो क्या छोड़ो। जल्दी है? कीर्तना, हाँ माँ जी। श्रुति की शादी अभी नहीं हुई है, वो भी इसी घर में रहती है, तुम्हें पता है ना? और इतना ही नहीं, बड़े लोग हैं, मैं और पापा भी तो है। कुछ काम करने के लिए वक्त होता है, उसी के हिसाब से चलना होगा, समझ गई तुम? तुम्हारे घर में तुम कैसे भी रह सकती हो, लेकिन ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। ये बात तुम समझ लो। ये बात मैं गणेश को नहीं बोल सकती, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। याद रहे, मुझे दोबारा बोलने का मौका मत देना, समझ गई ना तुम? कीर्तना, जरा ये बटन लगा दो ना। विभूति ठीक करना भी एक गलती थी, दूसरी गलती नहीं कर सकती मैं। विभूति ठीक करने में क्या गलती हो सकती है? पापा, मैं होटल जा रहा हूँ। हाँ जाओ बेटा। सुनिए पापा, हाँ मुझे आपसे एक बात करनी है। साउथ इंडिया जाने के लिए जीजा जी ने मुझे 2 टिकट दिए हैं, कल ही जाना होगा मुझे। एंजॉय बेटा एंजॉय। देखा ना, तुम्हारे मना करने के बाद भी मौका आ गया। जाके कीर्तना से बताओगे तो बहुत खुश होगी वो। आने के बाद बताऊंगा। हाँ ठीक है। हाँ? इधर भी नहीं है। हे भगवान, किधर है? यहाँ पर भी नहीं है। हाँ? मैंने कहाँ रखी थी? अब क्या करूंगी मैं? हाँ? यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ रख दी मैंने? ए, हाँ? इधर आओ ना। तुम बॉम्ब स्क्वाड के जैसा क्या ढूंढ रही हो? सुनिए ना, मैंने सिल्वर प्लेट चूल्हे पे रखी थी, देखी थी क्या आपने? सिल्वर प्लेट ही है ना, इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो हमारी होती तो ठीक था, लेकिन वो तो कीर्तना की थी। कीर्तना की है क्या? तो इस घर में उसकी प्लेट लाने की जरूरत क्या थी? माँ के घर में ऊपर रखी थी, वो ढूंढना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कीर्तना ने अपनी प्लेट दे दी। वो आपने देखी थी क्या? अरे वो बगल में रहने वाली दादी है ना, उनके यहाँ पूजा थी तो मैंने दे दी। तुम घर पे थी नहीं, इसलिए बिना पूछे ही उन्हें दे दी। वो दादी को क्या? हाँ। अरे उसने तो ऑलरेडी मैथिली जी का गोल्ड चेन लेकर मैंने नहीं लिया बोलकर उसके साथ झगड़ा कर रही थी वो। अब अपनी सिल्वर प्लेट उसे दे दी, अब क्या होगा? मैथिली दादी अपना गोल्ड चेन देकर बेवकूफ बन गई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ सिल्वर प्लेट ही तो दी है उन्हें। इसके लिए खुश रहो। मेरी बात समझ में आई? अब मैं कीर्तना को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारी माँ के घर में तुम्हारी सिल्वर प्लेट है ना, वो कीर्तना के हाथ में देकर 3 बार उसकी परिक्रमा करके बाद में तुम घर आ जाना। जाओ जाओ ना। जीने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पैर पे गिर के एक आदमी ने 4 एकड़ जमीन मेरे नाम पर लिख दी थी। मेरे दादाजी पेटिशनर पंजाबिस्तान, फिर ये प्लेट के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है?